दोस्तों, आज गणित में जो एक आने वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण विषय होता आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें पिता पुत्र की आयु या माँ बेटी की आयु, इस तरह से कोरिलेटेड प्रश्न होते हैं जो आयु पर निर्भर होते हैं। ये प्रत्येक परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न तो ज़रूर ही आते हैं, एक दो प्रश्न। तो इस पर अगर अभ्यर्थी कमांड कर लें तो ज़्यादा सही है। आज इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया है। सर्वप्रथम हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। चलते हैं विषय पर। पहला सवाल है हमारा, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, सर्वप्रथम जो ए और बी की आयु दी है वो अनुपात में है, तो उसको हम वर्षों मान लेते हैं। माना ए और बी की आयु 4x 5x है। इस तरह हो गया। तो प्रश्नानुसार अनुपात जो है इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अगर हम इसमें कर दें, सभी में 5 जोड़ दें तो अनुपात बदल जाता है। तो ये हो जाएगा, मतलब अगर हम लिख दें 4x बटे 5x, इसमें 5 दोनों में जोड़ दें +5 +5, तो अनुपात क्या हो जा रहा है बदल के 5/6। इसी को हम आगे अगर हम x का मान निकाल लें तो हमें उनकी आयु पता चल जाएगी। इसके लिए हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक, इसका मतलब हो जाएगा 6 गुणे 4x + 5 बराबर 5 गुणे 5x + 5। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, बराबर कर लेंगे, तोड़ लेंगे हम। 6 चौको 24x + 6 पंचे 30 बराबर 25x + 25। अब ये 24x है, 25x है, हम x को इधर ले जाते हैं, 25 को इधर लाते हैं, तो 25 में 24 घटेगा तो ये आ जाएगा x, और 30 में 25 घटेगा आ जाएगा 5। x बराबर हमारा 5 आ गया। पूछ रहा ए की वर्तमान आयु, तो ए का तो 4x है ना, ए की आयु 4x है, x का मान आया है मेरा 5, तो लिखेंगे 4 गुणे 5 यानी 20 वर्ष। 20 वर्ष, हमारा उत्तर बी सही होगा। आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो सर्वप्रथम हम इस सवाल में वर्तमान आयु उनकी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो मीरा था प्रिया, मीरा को m लिख लेते हैं, प्रिया को p लिख लेते हैं। अनुपात, आयु का अनुपात 3:4 है, तो इसका मतलब 3x 4x आयु है। अब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व 5x ऋण 10 4x ऋण 10 होगा। अब इसको हम कर लेते हैं। 3:4 अनुपात 3, सॉरी 5 नहीं 3 है, ये 3x है, तो हो जाएगा 3x ऋण 10 बटे
4x-10 अनुपात क्या हो जा रहा है? 4/7, 4/7। तो हम तिर्यक गुणा करके हल कर लेते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। 7 गुणा करेंगे, 7×21 7 धम्मा 70 बराबर होगा 4×4 16x, 4 धम्मा 40, इतना हो गया। अब हम यक्स को इधर ले जाएंगे, 40 को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 16x ऋण 2x बराबर, इधर हो जाएगा तो 40 में से 10 घटेगा, क्योंकि 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 14, 16 में 2x घटेगा तो 14x बराबर 14x बराबर हो जाएगा इसमें गलत हो गया, 7×21 होगा, 21x होगा। 21x में 16 घटाएंगे, ये 2 घटाएंगे, 21 में 16 घटाएंगे, 21 को इधर रहने देंगे, 16 घटेगा, 10 को उधर ले जाएंगे बल्कि। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 धम्मा 70 होगा, 70 में तो हो जाएगा 70 प्लस हो जाएगा 40 30, 21 में 5x बराबर हो जाएगा आपका 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर 6, बराबर आ जाएगा 6। अब पूछ रहा है कि मीरा की आयु, मीरा की तो पहले 3x है, तो 3x बराबर 3×6 बराबर 18, तो 5 वर्ष बाद तो 18 + 5 बराबर हो जाएगा 23, 18 में 5 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 23 साल। तो उत्तर इसमें सी सही हुआ, यानी 23 वर्ष जो है 5 वर्ष बाद इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे में 7 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 4:5, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो माना आयु, वर्तमान आयु 4x 5x है, 7 वर्ष पूर्व यानी 4x ऋण 7/5x ऋण 7 अनुपात यह है 4:5 यानी 4/5, तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 है। 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि इतना प्लस इतना है, इतना ठीक है। उसके बाद 7 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसी में जोड़ देते हैं, 4x + 7 + 7 5x + 7 + 7 बराबर 4x + 14/5x + 14 बराबर अनुपात हो रहा है 5/6। अब हल कर लेते हैं हम, 6 चौको 24x + 14 छंग 84, फिर 5 25x 14 पंचे 70, हल कर लेते हैं। x को इधर ले जाते हैं, 70 को इधर ले जाते हैं, तो 25 में यानी 25x ऋण 24x बराबर 84 ऋण 70, 25 में 24 घटेगा, x आएगा, सिर्फ 84 में 70 14 आएगा, यानी x बराबर 14 वर्ष आ गया। पूछ रहा b की आयु, तो b की आयु तो दिया है इसमें 5x, अब 5x में हम जो है 7 b की वर्तमान आयु जो होगी तो 5x + 7 होगी, क्योंकि यहाँ पर 5x + 7 जोड़े हैं वर्तमान के लिए, +7 + 7, तो ये हो जाएगा 5x
प्लस 7 बराबर 14 पंचे 70, 7 77, 14 गुणे 5 प्लस 7, तो बराबर हो जाएगा 70 प्लस 7 बराबर 77। उत्तर इसका डी हुआ। आगे चलते हैं। चौथे पेज पे इसमें एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अब चूंकि औसत आयु, दो लोगों की औसत आयु है 34 वर्ष है, यानी दोनों की आयु बराबर हो जाएगा, दोनों की आयु बटे 2 बराबर 34। दोनों की आयु बराबर, दोनों की आयु बराबर हो जाएगा 2 गुणे 34, यानी 68 वर्ष हो गया। 68 हो गया। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो वर्तमान हम मान लेते हैं। 4 वर्ष घटा दें, यानी 14x 5x में ऋण 4 कर लेते हैं, ऋण 4। वर्तमान आयु कितनी होगी? और चूंकि 14x ऋण 4 प्लस 5x ऋण 4, दोनों की आयु का योग जो है कितना है? 68 है। इसको हम 68 कर देते हैं। 14×5 कितना होगा? 19x ऋण 8, 19 ऋण 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 19x बराबर 68। 8 उधर जाएगा तो 19x बराबर 8 8 16 76, तो x बराबर हो जाएगा 76/19 बराबर 19 चौ 76, 4 आ जाएगा। अब चूंकि लड़की की आयु कितनी है? 5x। लड़की की आयु, पुत्री की आयु है 5x, वर्तमान आयु ऋण 4, तो 5 गुणे 4 ऋण 4, 5 चौ 20 ऋण 4 बराबर 16 वर्ष। तो उत्तर होगा सी। उत्तर होगा सी। आगे चलते हैं। आगे प्लीज लाइक, and subscribe my YouTube channel Guruji Maths। Thanks you।